हेलो दोस्तों, लाटक एकेडमी में आपका स्वागत है। बताइए कैसे हैं, ठीक है ना। आइए पहला सवाल देखिए क्या दिया है। पहला सवाल दिया है, एक समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30% और 25% अधिक की गई। इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से डैश अधिक है। तो कितना अधिक है, तो देखिए जब भी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि किया जाए या कमी, तो देखिए उसको कैसे बनाते हैं। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100 पे तोड़ा जाता है। इतना प्रतिशत का उसमें वृद्धि या कमी होगा, जो भी होगा यहाँ पे मान बैठाएंगे। कमी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, या वृद्धि होगा तो प्लस, ठीक है। जो भी मान होगा यहाँ पे रख देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पहला सवाल में दिया है कि लंबाई में क्या किया है, 30% का वृद्धि। तो 30, ठीक है, प्लस 25 का फिर वृद्धि क्या है, तो प्लस 25 गुना 30 गुना 25 बटे 100। तो इसको कटाएंगे तो 25 चौके 100 और इसको 4 से 30 को कटाएंगे तो 7.5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देना है, ये यहाँ पे भी जोड़ होता है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी क्या होगा प्लस, मिस्टेक से हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 3 2 5 55 प्लस 7.5 है। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0.5 का 5 और 7 5 12 की 2 पर 1 5 1 6। तो आंसर मेरा कितना होगा, 62.5% हो जाएगा। आंसर कौन होगा, सी नंबर, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया, एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है मेरा। उसके बाद बोला है वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग कितना होगा। तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 और आर का स्क्वायर। तो आर यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे वृत्त का व्यास दिया है, व्यास 70 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना होगा, 35 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो व्यास 70 है तो त्रिज्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35। और इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना, 22/7 और आर का मान 35 और स्क्वायर है तो 35 गुना 35 दो बार हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 × 5 = 35 और 22 गुना 5 110 गुना कितना 35। अब इसको 11 से गुना कर देते हैं तो ये 5 ये 8 ये 3 और एक 0 है तो 0, इसको गुना करेंगे इतना आएगा। और वृत्त और वर्ग का कुल क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, कितना है 5450। ये वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल है और ये वृत्त का क्षेत्रफल मेरा यहाँ पे निकला। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये है और ये दोनों का है, वृत्त और वर्ग का दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये मेरा किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, वर्ग का। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया मेरा 1600। तो वर्ग का भुजा कितना होगा, तो क्षेत्रफल का रूट ले लेंगे। तो 1600 का जब रूट लेंगे कितना आएगा मेरा, 40 आ जाएगा। ये भुजा होगा वर्ग का, 40 आ जाएगा। और हमको इसका परिधि पूछा है,
तो वृत्त का परिधि वृत्त क्या क्या पूछा है, वृत्त का परिधि और वर्ग का परिधि। तो पहले वर्ग का परिधि निकाल लेते हैं। तो वर्ग का परिधि कितना होगा, भुजा गुना 4 हो जाएगा। तो वर्ग का परिधि कितना 160 हो गया। और वृत्त का यहां से जब परिधि निकालेंगे तो ये मेरा कितना आएगा, तो वृत्त का परिधि निकालने के लिए क्या होगा, 2 पाई r होता है फॉर्मूला। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 और ये r का मान कितना है 35 है, 35 रख देते हैं, ये कटा देंगे, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, तो 22 × 10 तो 220 होगा। अब हमसे सवाल में पूछा है वर्ग का परिधि और वृत्त का परिधि का योग क्या होगा। तो वृत्त का परिधि कितना है 220 और वर्ग का परिधि कितना 160, दोनों को जोड़ना बोल रहा है। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, ये 0 6 2 8 और 2 1 3 380 हो जाएगा। आंसर मेरा कितना हो जाएगा इसका 380 होगा। अब देखिए अगला सवाल पढ़िए क्या दिया, एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, यह हमसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हमको एक तार का टुकड़ा दिया हुआ है जो क्या है एक वर्ग का भुजा है, और वर्ग का भुजा दिया हुआ है। तो वर्ग का जब भुजा दिया है तो वर्ग का परिधि क्या होगा, भुजा गुना 4 हो जाएगा, ये वर्ग का परिधि निकल जाएगा। और जब तार एक ही तार से हम एक वर्ग बनाए और एक वर्ग और एक वृत्त बनाए तो दोनों का लंबाई समान होगा। तो ये वर्ग का परिधि हो गया और किसके बराबर कर दें, वृत्त के परिधि के बराबर कर देते हैं इसको। और यहां से r का मान निकाल लेना है। तो ये पाई कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा। तो r का मान कितना आ जाएगा मेरा, ये r का मान हो गया मेरा 12 × 2 24 और 1 0 240 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या दिया है। अगला सवाल बोल रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 अधिक है। यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आयत का चौड़ाई x मानते हैं तो लंबाई मेरा कितना होगा x + 23 होगा। अब हमको बोला है यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग मतलब परिधि, और आयत का परिधि निकालने के लिए क्या करते हैं 2 × l + b करते हैं। तो l का मान ये है और b का मान ये, तो दोनों को जोड़ के 2 से गुणा करते हैं तो कितना होगा x + x 2x + 23 होगा। इसी का मान हमको क्या बोल रहा है 206 के बराबर है। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा कितने बार में 103 बार में, और यहां से 2x बराबर क्या होगा 103 माइनस ये +23 है तो उधर माइनस हो जाएगा, घटा दीजिए। तो 2x का मान 80 आ गया तो x का मान कितना होगा 40। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का लंबाई कितना है 40, आयत का चौड़ाई है 40 और लंबाई कितना है x + 23 तो कितना होगा, तो 23
में 40 जोड़ देते हैं कितना होगा 63 हो जाएगा। तो 63 आयत का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है लेंथ गुना ब्रेथ लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसी को गुना करना है। तो 4 गुना 3 12 की 2 24 1 25 और हाथ में रहा 1 तो 24 1 25 हो गया और 1 0 इसका। तो आंसर मेरा देखिए तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सी नंबर आ जा रहा है 25-20 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। अगला दिया है यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो। क्या बोल रहा है वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या है यह हमसे पूछ रहा है। तो देखिए वर्ग का भुजा का क्षेत्रफल क्या होगा ए स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर है तो बराबर कर देते हैं। अब यहां से दोनों का अनुपात पूछा है भुजा का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात। तो ये ए स्क्वायर और ये आर स्क्वायर को इधर लेते आते हैं तो क्या बचेगा पाई बचेगा। ठीक है तो अब देखिए यहां से अच्छा ये पाई इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जब ये स्क्वायर हुआ पूरे पे होल स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं इस पे और ये वाला टर्म ये स्क्वायर जब इधर और इस पर आएगा तो क्या लेगा अपने साथ रूट ले लेगा अपने साथ ये रूट ले लेगा। जब अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा पाई बटे 1 होगा। तो भुजा और त्रिज्या का अनुपात क्या आ जाएगा पाई अनुपात 1 हो जाएगा। जो ऑप्शन क्या मिल रहा है सी नंबर। देखिए इसको जब हम यहाँ पे पाई का मान रखते हैं तब क्या है देखिए तो यहाँ पे इसी को देखना है यहाँ पे ये वाला टर्म को। ठीक है क्या है ये मेरा मान दिया है ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर क्या है पाई है और पाई को हम क्या लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं। अब जब हम यहां से ए बटे आर लिखेंगे तो ये क्या लेगा रूट आएगा 22/7 और फिर भुजा अनुपात त्रिज्या बराबर क्या होगा तो देखिए तो ये रूट 22 अनुपात क्या हो जाएगा रूट 7 हो जाएगा। ये मेरा ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो इसका आंसर सी और डी दोनों होगा। ठीक है तो यदि वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे जब भी मैं जितना भी ये सवाल था तो सब क्या था प्रीवियस ईयर रेलवे का था। तो जब भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।